हर हर महादेव। आज जिस विषय में हम लोग बात करने वाले हैं वो है गौरी गणेश का पूजन विधि, समंत्रक पूजन विधि और इसका नियम क्या है, उस विषय में हम लोग बात करेंगे। हालांकि इसके पिछले वीडियो में हमने एक विषय पे वीडियो बनाया था जिसमें आपको शुद्धिकरण, पवित्रीकरण, स्वस्ति वाचन इत्यादि और संकल्प तक के बारे में आप लोगों को पीडीएफ के माध्यम से हमने बता दिया था कि किस तरह से पूजन, कोई भी पूजन शुरू होता है। आप कोई भी पूजन शुरू कराइए, बड़े से बड़े यज्ञ को भी कराइए, आप तो शुरुआत वहीं से होता है। तो ये पूजन विधि का शुरुआत आपको पिछले वीडियो में बता दिया गया। अगर जो आपको वीडियो का लिंक चाहिए तो आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। पीडीएफ भी चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट में। कई जगह हमने यूट्यूब इत्यादि पे देखा कि लोग कुछ पैसे चार्ज कर रहे हैं इस पीडीएफ के लिए, लेकिन कोई भी ऐसा चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ दे दिया जाएगा। आप केवल कमेंट कीजिए और लिखिए कि मुझे पीडीएफ चाहिए, तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। और आपको हमारे चैनल पे इस तरह का जो कर्मकांड से संबंधित, पूजन पाठ से संबंधित, तंत्र मंत्र से संबंधित जो भी जानकारियां होती हैं या किसी भी तरह का प्रश्न, शास्त्रों से संबंधित कोई शंका इत्यादि होता है तो उसका समाधान आपको हमारे चैनल पे किया जाता है। तो आपके भी मन में कोई भी इस तरह का शंका हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपके प्रश्नों का समाधान करने के लिए। और आज हम जानेंगे कि अब जो पिछले हमने जान लिया, और आज हम जानेंगे कि गौरी गणेश का पूजन का विधि क्या है, कैसे गौरी गणेश का पूजन करना चाहिए, समंत्रक मंत्र के द्वारा, यानी मंत्र क्या होना चाहिए, वैदिक लौकिक दोनों मंत्र आपको हम बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ एक पीडीएफ में। आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हैं अपने पीडीएफ है, यहाँ पे आप देखेंगे पहले लिखा हुआ है ध्यान। तो ध्यान आपको जो भी मालूम हो गणेश जी का, ध्यान और आवाहन दो चीज़ होते हैं, इसमें आपको ध्यान देने वाली बात है। तो आप सर्वम स्थलतनुम गजेंद्र बदनम लंबोदरम सुंदरम प्रसन्नदंदम गंध्यलुब्धम मधुप्यालोलो गंडस्थलम, इस तरह का अगर जो आप ध्यान बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं संपूजकानाम परिपालकानाम जितेंद्रियाणाम चतपोधनानाम देशे च राष्ट्रे च कुले च राज्ञा करोतु शांतिर्भगवान गणेश, इस तरह का अगर जो आपको कोई भी ध्यान हो या फिर अगर जो कुछ भी नहीं याद है तो गजाननम भूतगणादिसेवितम कपित्थजम्बो फलचारु भक्षणम इत्यादि ये बोल सकते हैं आप ध्यान में। फिर उसके बाद से यहाँ पे आता है श्री गणेश जी का आवाहन। तो आवाहन में आप हरि ओम गणानान्त्वा गणपति गुं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपति गुं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपति गुं हवामहे वशो ममयाहम जानि गर्भधमा तुम जाशि गर्भधम, ये मंत्र भी बोल सकते हैं। या फिर आप आवाहन में नमो गणेभ्यो गणपति भस्सवो इत्यादि ये मंत्र भी बोल सकते हैं। और उसके बाद से फिर ओम भूर्भुवः स्वः सिद्ध बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः गणपतिम आवाहयामि स्थापयामि, ये आपको बोल देना है। फिर उसके बाद से गौरी का यहाँ पे ध्यान दिया गया, अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानियति कश्चन, फिर इत्यादि दिया गया। ये बोलने के बाद से ओम भूर्भुवः स्वः गौरीये नमः गौरीम आवाहयामि स्थापयामि, ये मंत्र आप बोल दीजिएगा। फिर उसके बाद से आता है प्रतिष्ठा। आप मान लीजिए गौरी गणेश का आवाहन कर लिए, ध्यान कर लिया, आवाहन कर लिए, अब आ गए तो उनकी प्रतिष्ठा। तो प्रतिष्ठा में आप मनोज्योति जुखदाम माज से बृहस्पतिर्यज्ञ में मंतनो त्वरिष्ठं यज्ञगुं समिमं दधातु विश्वे देवासी हमादयन्ता मोम प्रतिष्ठा, ये मंत्र बोल सकते हो। फिर उसके बाद से अस्से प्राणा प्रतिष्ठन्तु अस्से प्राणा छरन्त च अस्से देवतमर्चाय माम हेतिश्च कश्चन भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिके सुप्रतिष्ठे वरदे भवेत् ताम, ये आपको बोल देना है। प्रतिष्ठा के समय आपको अक्षत छोड़ते जाना है। फिर उसके बाद से आसन। तो आसन में आप पुरुष ए वेदगुं सर्वं यद्भूतं जच भाव्यम उतामृत शेषानो जदन्ने नातिरोहति, ये भी बोल सकते हैं। फिर या तो आसीनासो अरुण निवसे, ये मंत्र भी बोल सकते हैं। या फिर रुद्रीशे याते रुद्र शिवा तनोर घोरा पावकासनी बोल सकते हैं। लौकिक मंत्र भी यहाँ पे दिया गया, रम्यम सुशोभनम दिव्यम सर्वसौख्यकरम शुभम आसनम च मया दत्तम गृहाण परमेश्वर भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमासनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि बोल के एक पुष्प वहाँ पे आपको चढ़ा देना है। फिर उसके बाद से पाद्य। तो एतावानस्य महिमा तो ज्यायांस पुरुषः पादोश्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि, ये मंत्र बोलते हुए एक आचमनी आपको जल चढ़ा देना है। फिर ये भी बोल सकते तद्विष्णोः परमं पदगुं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि चक्षुरा ततम,
ये भी आप बोल सकते हैं। या फिर याम खुंगिरी संत हस्ते, ये मंत्र भी आप बोल सकते हैं। लौकिक मंत्र दिया गया है षोडकम निर्मलम चैव सर्वसौगंध्य संयुतम पाद प्रक्षालनार्थम दत्तम च प्रतिगृहताम। ये करने के बाद से उसके बाद से फिर से भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्याम नमः पाद्योः पाद्यम समर्पयामि। फिर उसके बाद से अर्घ्य का मंत्र दिया गया है त्रिपादोर्ध्व उदयित पुरुषः पाद्योषेह भवत् पुनः ततो विख्वं व्यक्राम मत्सासन शने अभि कंदाक्षत फलयुक्त जल। मतलब आपको पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था पाद्य में, मतलब पुराना वीडियो है उसमें आपको बताया था पाद और अर्घ्य और आचमनी में कितना माशा जल होता है, क्या क्या डालना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमने बता दिया है। फिर उसके भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्याम हस्त्योरर्घ्यम समर्पयामि अर्घांगे आचमनीयम जलम समर्पयामि। तो आचमनी के जल के लिए क्या मंत्र बोलेंगे? तो ततव्यराड जायत विराजो अधिपुरुषः सजातो अत्यर्चत पश्चात भूमि मथो पुरः, ये मंत्र बोल देंगे। फिर उसके बाद से यहाँ पे लौकिक मंत्र भी दिया गया है सर्वतीर्थ समायुक्तम सुगंधे निर्मलम जलम आचमनार्थम मया दत्तम गृहाण परमेश्वर भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्याम नमः मुखे आचमनीयम जलम समर्पयामि। फिर उसके बाद से स्नान। तो स्नान का मंत्र क्या है? तस्मादज्ञात सर्वभूतः संभृतं बृहदाज्यम पशुष्टांसग्रे वायव्या नारण्या ग्राम्याश्च जे। ये मंत्र और भी मंत्र हिंट के लिए यहाँ पे दे दिया गया है। फिर बहुत से लोग बोलते हैं शुद्ध बालः सर्वशुद्ध बालो, या फिर बोलते हैं असोजस्ताम्रो अरुणोद बब्रहो सुमंगलः। लौकिक मंत्र की बात किया जाए तो गंगाम सरस्वतीं रेवा पयोश्री नर्मदा जलैः स्नापितोऽसि मया देव तथा शान्तिं कुरुस्व मे भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः स्नानियं जलम समर्पयामि। आपको बोल दें। फिर उसके बाद से दूध यहाँ पे चढ़ाया जाएगा। तो पयः पृथ्व्यां पय ओखधिखु पयो दिव्यंतरिक्षे पयोधाः पयस्वती प्रदिशः सन्तु मह्यम। दूध यहाँ पे चढ़ा देगा। फिर उसका तेजोसी पशु नाम दिया है एमगुं सस्तन मूर्खजस्तम इत्यादि ये मंत्र दिया गया। लौकिक मंत्र भी यहाँ पे दिया गया है कामधेनु समुद्भूतम सर्वेषां जीवनम परम पावनम यज्ञ हेतुश्च पयस्नार्थ समर्पितम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः पयस्नानं समर्पयामि। फिर उसके बाद से शुद्धोदक स्नान के लिए यहाँ पे दिया गया है असभ्यां देव शवितः पवित्रेण शवेन च मा पुनमेहि विश्वतः, ये भी बोल सकते हैं। या फिर आप बोल सकते हैं शुद्ध बालः सर्वशुद्ध बालो मणिबालस्य अश्विनाः श्वेतः श्वेता छोरुडस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णायामा अवलिप्ता रौद्रा नभोरूपाः पारजन्याः। शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद से फिर दधि से स्नान, दूध से स्नान शुद्ध जल से, फिर उसके बाद से दधि से। तो दधि क्राणो अकारिखं जिष्णो रसस्य वाजिनः शूरभिनो मुखा करत्प्रण आयुगुंखितारिखत दधि स्नानं समर्पयामि गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। दधि स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। शुद्धोदक स्नान की जगह पे आपको एक आचमनी जल चढ़ा देना है। फिर उसके बाद से घृत स्नान। घृतः घृतपावानः पिबत वसा वशा पावानः पिबन्त रक्षस्य हविरखि स्वाहा दिशः स्वाहा प्रदिश आदिशो विदिश उद्दिशो दिव्यः स्वाहा। फिर उसके बाद से ये भी बोल सकते हैं। या फिर घृतम मेमेक्षे घृतमस्य जौन घृत श्रुतो घृतमस्य धाम अनुखधमावहमाद्यस्य स्वाहा कृतं वृषभक्षी हव्यम घृत स्नानं समर्पयामि। यहाँ पे लौकिक मंत्र भी दिया गया है नवनीत समुत्पन्नम सर्वसंतोषकारकम घृतं तुभ्यं प्रदश्यामि स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् घृत स्नानं समर्पयामि भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। फिर उसके बाद से मधु स्नान दिया गया। मधुबातारितायते मधुचरन्ते सिन्धवः मार्ध्वीनः सन्तोषधीः मधुनक्तमोतो खशो मधुमत्पार्थिवगुं रजः मधुद्यौरस्तुनः पिता मधुमानो वनस्पतिर्मधुर्मा अस्तु सूर्यः मार्ध्वर्गावो भवन्तु नः। उसके बाद से ये भी मंत्र बोलते हैं स्वाहा मधुर्भिः परिश्रस्वे दिवः सगुं स्पृष्पाहि मधु मधु मधु। ये भी मंत्र आप बोल सकते हैं। यहाँ पे लौकिक मंत्र दिया गया है। अगर जो लौकिक मंत्र बोलते हैं तो भी उत्तम है, आप लौकिक मंत्र भी बोल सकते हैं। फिर उसके बाद से भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः मधु स्नानं समर्पयामि मधु स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। फिर उसके बाद से शर्करा स्नान। ओम अपागुं रसमुधो यस्य गुं सूर्ये शन्तगुं समाहितम् अपागुं रसस्यो रसस्तं वो गृहाणमुत्तमामुपयाम गृहीतो
सेन्द्राय तवा जुष्टं गृहामि खते जोनिरिन्द्राय तवा जुष्टतमम्। ये शर्करा का मंत्र है, आप इसको बोल सकते हैं। फिर उसके बाद से गंधोदक स्नान। ओम अग्गुं सुनाते अग्गुं शोहो पृच्यतां परुख परुः गंधस्तेषो ममवतु मदाय रसो अच्युतः। गंधोदक स्नान। या फिर बोल सकते हैं ओम गंधर्वस्त्वा विश्वा वसुः परिदधातु विश्वस्यारिष्टे जजमानस्य परिधीरस्य रग्नरीड ईडितः। ये भी आप बोल सकते हैं, या लौकिक मंत्र भी बोल सकते हैं। ये बोलने के बाद से फिर भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः गंधोदक स्नानं समर्पयामि गंधोदक स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। फिर उसके बाद से उद्वर्त स्नान जो होता है, सिंचन्ते परिखिंचन्ते सिंचन्ते पुनन्ति च शूराय बभ्रवे मदे किंतवो वदति किंतवः। फिर उसके बाद से ये सारा स्नान कराने के बाद से शुद्ध जल से स्नान करा के फिर पंचामृत से स्नान कराना है। ओम पंच नद्यः सरस्वतीमपि यन्ति सस्रोतसः सरस्वती तो पंचधा सोदेशे भवत्सरित। पंचामृत का ये सारा मंत्र दिया गया है। यहाँ पे लौकिक मंत्र भी दिया गया है। पंचामृत स्नान कराने के बाद से भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः पंचामृत स्नानं समर्पयामि पंचामृत स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। ठीक, उसके बाद से शुद्धोदक स्नान कराना है। शुद्धोदक स्नान के बाद से सर्वोपचारार्थे ऐसे करके निर्माल्य उत्तरे विसृज्य निर्माल्य का विसर्जन कर देना है। फिर उसके बाद से अभिषेक। देखिए, बृहत पूजन करा रहे हैं तो अगर जो मूर्ति है तब अभिषेक कराइए। अगर जो सुपारी का या फिर अन्य किसी चीज़ का गौरी गणेश बनाए हैं तो ये आपको कराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे गणपति अथर्व शीर्ष दिया गया है। इस गणपति अथर्व शीर्ष का आप वाचन कर लीजिए। अगर जो नहीं आप वाचन कर सकते हैं तो वीडियो विषय लंबा होने के कारण मैं इसका वाचन नहीं कर रहा हूँ। आप हमें कमेंट कीजिएगा, कमेंट करके पूछिएगा तो मैं ज़रूर इस पर भी गणपति अथर्व शीर्ष का वीडियो बना दूंगा कि कैसे गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद से फिर शुद्धोदक स्नान कराने के बाद से वस्त्र अब दिया जाएगा। तो वस्त्र के लिए क्या मंत्र है? वसोः पवित्रमसि शतधारं वसोः पवित्रमसि सहस्रधारं देवशित्वा सविता पुनात् वसोः पवित्रेण शतधारेण सुप्वा कामधुक्षः। ये भी बोल सकते हैं। या फिर आप सुजातो ज्योतिखा सहसर्म वरुथमाशदश्वः वासो अग्ने विश्वरूपगुं संव्यवश्य विभावशो। या फिर लौकिक मंत्र शीतवास्तु संत्राणाम लज्जायां रक्षणं परम देहालंकरणं वस्त्रम तः शांतिं प्रयच्छ में बोलने के बाद से फिर से वही ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः वस्त्रम समर्पयामि वस्त्रांते आचमनीयम जलम समर्पयामि। फिर उसके बाद से यहाँ पे यज्ञोपवीत चढ़ाना है। तो आप बोल सकते हैं ओम जज्ञो देवानां प्रत्येते सम नमादित्यासो भवतां मृडयन्तः आवो वार्चिषुमति बभृत्याद्रिगुं होश्चेद्यावरिवो वितरा सदादितेभ्यस्त्वा। या फिर बोल सकते हैं तस्मादस्वा अजायन्त जे के चोभयादतः गावो हजिरे तस्माज्जाता अजावयः। या फिर नमोस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय। तमाम मंत्र दिए हुए हैं, आप जो भी आपको सूटेबल लगे आप इसमें से बोल सकते हैं। यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्त्वा लौकिक मंत्र भी यहाँ पे दिया गया है। फिर उसके बाद से गंध चढ़ाने की बात है। तो त्वां गंधर्वाय खनस्त्वमेन्द्रस्त्वं बृहस्पतिः त्वामोखदेशो मो राजा विद्वान् यक्षमादमुच्यत। गंध आप यहाँ पे चढ़ा दीजिएगा। फिर उसके बाद से लौकिक मंत्र दिया है। फिर वही ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः गंधम समर्पयामि। फिर उसके बाद से अक्षत। ओम अक्षन्नमी मदन्तः व्यप्रिया अधुखत अस्तोखत स्वभानवो विप्रा नविष्ठया मति जो जानविन्द्रते हरि। ये मंत्र आप बोल के अक्षत चढ़ा दे। फिर उसके बाद से पुष्पम पुष्पमाला। ओम ओखधेः प्रतिम दध्वं पक्पवतेः प्रसोवरीः अस्वा एव सजित्वरी व्रेरुदः पारैश्वरः पुष्पं पुष्पमालां च समर्पयामि। अगर जो लौकिक मंत्र बोलना है तो माल्यादेन सुगंधेन मालत्यादिन वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूज्यार्थं प्रतिगृह्यताम् पुष्पं पुष्पमालां च समर्पयामि। फिर उसके बाद से दुर्वा। दुर्वा आपको गणेश जी को गौरी जी को चढ़ाना है। हरि ओम गणानान्त्वा हरि ओम कांडात् कांडात् प्ररोहन्ति परुखः परुखस्परे एवानो दूर्वे प्रतनु सहस्रेण शतेन च।
दुर्वा चढ़ा दीजिए, उसके बाद से बिलपत्र चढ़ा दीजिए, शमी पत्र हो तो शमी पत्र चढ़ा दीजिए। फिर उसके बाद से सौभाग्य द्रव्य सिंदूर जो होता है वो आप चढ़ा दें। अहिरिव भोगैः पर्जेति बाहुं जाया हेतिं परिबाधमानः हस्तघ्नो विश्ववयुनानि विद्वान् पुमा पुमाग्ंशं परिपादो विश्वतः। या फिर सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम शुभदम कामदम चैव सुंदूरम प्रतिगृहताम। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, नाना परिमल द्रव्य की बात आती है, वो भी चढ़ाना चाहिए, जिसमें रोड़ी, अबीर, गुलाल, अबरक इत्यादि सारा चीज़ मिला के अब इसी मंत्र से उसको भी चढ़ा सकते हैं। फिर उसके बाद से सुगंधित द्रव्य जिसको सेंट इत्र इत्यादि बोलते हैं, तो त्रयंबकं जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् सुगंधित द्रव्यम समर्पयामि। फिर उसके बाद से धूप में धूप बत्ती आप जला सकते हैं या फिर अगरबत्ती, तो उसके लिए मंत्र यहाँ पे दिया गया है। ओम धूर्वशिधुर्वधुर्वन्तं धूर्वदञ्जस्मान् धूर्वतितं धूर्वजं वयं धूर्वामः देवानामसि वह्नितमग्ं शश्नितमं प्रपृतमञ्जुष्टतमं देवहूतमं। या फिर पुरुष सूक्त से ब्राह्मणोष्य मुखमाशिद्बाहु इत्यादि ये मंत्र बोल सकते हैं। फिर धूप दिखाने के बाद से दीपक दिखाना है, तो दीपक का मंत्र है चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत, ये भी बोल सकते हैं। या फिर चंद्रमा अस्वंतरा सुपर्णो धावते दिवि रयिपिशंगम बहुलम परस्प्रियत गुंहरे ऋतिकनिकृदित, ये भी आप बोल सकते हैं। लौकिक मंत्र दिया है। फिर उसके बाद से नैवेद्य, भगवान को बहुत सुंदर तरीके से नैवेद्य चढ़ाएं। ओम अन्नपते नश्यनो देहनमी वशुक्मीड़ः प्रप्रद्यातारंतारिख ऊर्जन्नोद्धेहि द्विपदे चौतुख पदे। नैवेद्य चढ़ाने के बाद से यहाँ पे धेनु मुद्रा का प्रदर्शन करना है। प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, ये बोल जितनी बार आप स्वाहा बोलेंगे उतना बार जल भगवान को अर्पण कर दिए। उसके बाद से फिर भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः नैवेद्यम नैवेद्यामि नैवेद्यांते आचमनीयम जलम समर्पयामि। या फिर आप मध्ये पानीयम जलम समर्पयामि, हस्त प्रक्षालनार्थे जलम समर्पयामि, मुख प्रक्षालनार्थे जलम समर्पयामि, आप बोल सकते हैं। फिर उसके बाद से कर्दम चंदन देना है। फिर उसके बाद से ऋतुफल, जाह फल निर्जाय फल अपुष्पाजाश्च पुष्पिणेः बृहस्पति प्रसूतास्तान मंचन्त्वगुंहसः, ऋतुफल चढ़ा दीजिए। फिर उसके बाद से भगवान को तांबूल अर्पण कर दीजिए। ऊतस्मस्याद्रवस्तस्तुरणतः पर्णन्नवेरनुभाति प्रगर्धिनः सेनस्य वदद्रजातो अंकसंपरिदधिक्राणः सहोर्जातृतः स्वाहा, ये मंत्र बोलते हुए तांबुल चढ़ाइए। फिर उसके बाद से न्यूनातिरिक्त दोष की परिहारार्थ यानी उसकी त्रुटि के लिए आप दक्षिणा भगवान को चढ़ा दीजिए। ओम जद्दत्तम जत्परादानम जत्पूर्तम जस्व दक्षिणाः तदग्निर्वैश्वकर्मणः स्वर्देवे खूनो दधत। दक्षिणा चढ़ाने के बाद से फिर वही भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः दक्षिणाम समर्पयामि। फिर उसके बाद से किंचित मात्र थोड़ा सा कपूर जलाना है। तो इसमें ये पूजन के क्रम में आता है। जो कपूर बाहर जो आरती दिखाते हैं वो दूसरा चीज़ है। यहाँ पे पूजन के क्रम में निराजन का प्रयोग किया जाता है। तो उसमें आरार्ति पार्थिव गुंरजः पितुर प्रायुधामभिः दिवः सदा गुंसि बृहते वितिष्ठस आत्मेकं वर्तते तमः, ये मंत्र बोलना है। फिर उसके बाद से पुष्पांजलि, यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवस्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः शचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः, इत्यादि मंत्र पुष्पांजलि दे देना है, भगवान को पुष्प अर्पण कर देना है। फिर उसके बाद से प्रदक्षिणा है। ओम जयतर्थान प्रचरन्ते श्रीघाहस्तानि खंगिडः ते खगुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि, प्रदक्षिणा। फिर उसके बाद से विशेषार्घ्य, यहाँ पे देखिए विशेषार्घ्य में क्या क्या रहेगा। तो अर्घपात्रे जल गंधक चंदन पुष्पाक्षत सहित नारिकेल फल, अगर जो नारिकेल फल नहीं है तो आप सुपारी भी उसमें डाल सकते हैं।
उसके बाद से बोलना है जजमान को अवनीकृत जानुमंडल कृत्वा, यहाँ पे वीरासन में बैठा के फिर उसके बाद से माथे कमल की तरह दोनों हाथों को बनाने के बाद से बोलना है ओम रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्षक भक्तानाम अभयम करता त्राता भव भवार्णवात् द्वैमातुरकृपा सिंधो षडमातुरग्रज प्रभो वरदस्त्वं परम देहि वांछितं वांछितार्थद। यहाँ पे जजमान से बुलवाया भी जाता अनेन सफलार्गेण सफलोस्तु फलप्रदोस्तु आयुप्रदोस्तु संकल्पितकार सिद्ध्यस्तु सदा मम इत्यादि ये मंत्र ये बुलवा के और विशेषार्घ अपने तरफ करके छुड़वा देता है। फिर उसके बाद से भगवान गणेश का और गौरी का प्रार्थना यहाँ पे दिया हुआ है। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते, ये दिया है। उसके बाद से गौरी जी का फिर यहाँ पे कुछ लौकिक प्रार्थना दिया हुआ है। फिर उसके बाद से यहाँ पे त्वं वैष्णवी शक्तिनंत वीर्या विश्वस्य बीजम कर्म इत्यादि ये गौरी जी का प्रार्थना यहाँ पे दिया गया है। फिर जब ये प्रार्थना आप करा ले फिर उसके बाद से भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारान् समर्पयामि। फिर हाथ जोड़ के जजमान को बोल दीजिए कि आप हाथ जोड़ ले और वो आपको बोलना है गणेश पूजने कर्मण्यन्यूनम अधिकम कृतम तेन सर्वेण सर्वात्मा प्रसन्नोस्तु सदा मम। बोलने के बाद से दाहिने हाथ में बोल दीजिएगा जल ले लीजिए और उनसे बुलवाइए अनया पूजया गणेशाम्बिके प्रियेतान नमः। तो यही थी गौरी गणेश की पूजन की विधि। इसमें और भी आप चाहें तो बृहद कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। अगर जो बृहद भी आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए, जिसमें अंग पूजन इत्यादि भी आता है वो सारा चीज़ उसके बारे में भी वीडियो बना के आपको बता दिया जाएगा। और फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी वैदिक मंत्र हैं आप किसी न किसी योग्य गुरु से पढ़ के ही आप पूजन कराइए और डरिए मत, एकदम निफिक्र होके निडर होके पूजन कराइए। मिलते हैं फिर से किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव।